मॉर्निंग कक्षा 5। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 47 यानी कि 47। इसमें हमने कल पढ़ा था सर्वनाम। क्या पढ़ा था हमने? सर्वनाम पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद हमने कल पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े थे और उसमें भी हमने पढ़ा था पुरुषवाचक जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ते हैं पहला वाला यानी कि उत्तम वाला। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए बच्चा, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है इसके? मैं, हम, मुझे, हमारा आदि, यानी कि जो बोल रहा है। खो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, मतलब बोलने वाला किसके लिए करता है? सुनने वाले के लिए। जैसे हम बोल रहे हैं और तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, जैसे तुम, तुझे, तुम्हारा, तू, ठीक है? तो होता है मध्यम वाला। अब देखते हैं, पेज पलटाइए अपना। अब तीसरा आता है आपका कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिस सर्वनाम में क्या होता है? प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है। जैसे वह, वे, उसने, ये, इसने आदि। तो इसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है? उपयुक्त दोनों यह और वह सर्वनाम विशेष व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है? अब देखिए, यह निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसको हम देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ये वे सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और प्राणी की ओर संकेत करते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी की तरफ इशारा करते हैं? किसी व्यक्ति विशेष की तरफ, वस्तु की तरफ, प्राणी की तरफ। इन्हें हम निश्चय, जिसमें मतलब कोई निश्चित है। यह पढ़ रहा है, निश्चित है कि ये पढ़ रहा है। वह सो रही है। ठीक है ना? तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। उपयुक्त दोनों वाक्यों में यह और वह सर्वनाम व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा है। यह और वह, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु निश्चय बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? जिसमें मतलब कंफर्म नहीं होता है, हमें ढंग से पता नहीं चलता है, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है पता नहीं। चाय में कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है पता नहीं। उपयुक्त दोनों वाक्य में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों को विशेष व्यक्ति, वस्तु का क्या होता है? निश्चय हो रहा है या अनिश्चय सर्वनाम है, निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है? अब चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? संबंध का। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा, जैसा काम वैसा दाम। उपयुक्त दोनों वाक्यों में जो, वह, जैसा, वैसा दोनों सर्वनाम शब्दों का परस्पर बोध हो रहा है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक संबंध कहते हैं। ये क्या बनाते हैं? क्वेश्चन। वहाँ कौन आएगा? मैंने यह कर दिया। प्रश्न। उपयुक्त दोनों वाक्यों में कौन और क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्योंकि इन सर्वनामों के द्वारा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। तो आपने पढ़ा इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो गए? प्रश्न बन रहे हैं, इंट्रोगेटिव। नाउ टर्न योर पेज, अपना पेज पलटिए। छठवां निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम।
तो बच्चे निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो सर्वनाम शब्द अपने अथवा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निज, निज मतलब होता है स्वयं का, ठीक है, हमारा अपना। तुम अपना पाठ पढ़ो, मैं अपने पाठ को याद कर लूँगा। हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में अपना और अपने आप शब्द स्वयं का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही प्रयुक्त हो रहा है निजवाचक। निज मतलब होता है स्वयं का। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के भेद पढ़े, ठीक है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो हमने इस प्रकार से सर्वनाम पूरा कर लिया है और कल हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए।